हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छे से एंड डिटेलिंग में सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन के बारे में। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वो हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर कोड्स के बारे में, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, ग्रे टू बाइनरी, बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल्स यूज़ होते हैं, ये आपको भी बड़े ही अच्छे से पता होगा। और दूसरी बात इसमें क्या पता होनी चाहिए हमें कि जो सबसे कॉमन यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो क्या होती है? लॉजिक गेट होते हैं। लॉजिक गेट की क्लास भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। अब थर्ड पॉइंट देखिए कि बहुत सारे लॉजिक गेट्स को मिला के हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजिटल सर्किट बोल दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, काफ़ी इजी सी है। अब यहाँ पे देखिए कि सिग्नल यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिजिटल सिग्नल और दूसरा होता है एनालॉग सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे भी रहा है कि इस फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे तो वो एक डिजिटल सिग्नल है, मतलब कि वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वेव फॉर्म्स में होगा। किस में होगा? यहाँ पे वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वेव्स में फॉर्म्स में होगा। और जो एनालॉग सिग्नल है वो एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। क्या होता है? वो एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। अब बात कर ली जाए कंप्यूटर कोड्स के बारे में। तो कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी नंबर या कोई लेटर जिसको हम किसी एक स्पेशल सिंबल या ग्रुप ऑफ सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो वो जो सिंबल है ना, स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंबल, उसको क्या बोला जाता है? कोड बोला जाता है। और जब हम किसी नंबर या लेटर को किसी दूसरे नंबर में चेंज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे एनकोडिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो नंबर या लेटर क्या हो गया? अब वो एनकोडेड हो गया है। ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कोड कहलाएंगे। इतनी बात आपको समझ आई कि जो नंबर्स या लेटर्स होते हैं उनको हम कुछ स्पेशल सिंबल से चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो डेटा या वो लेटर या सिंबल क्या होंगे? डिजिटल होंगे, और वो जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स होंगे वो बिट्स होंगे। अब इन ग्रुप ऑफ बिट्स को क्या बोल दिया जाता है? बाइनरी कोड बोल दिया जाता है। इतनी बात हमें समझ आई कि कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम किसी भी डिजिटल डेटा को किसी नंबर ग्रुप ऑफ बिट्स के साथ रिप्लेस कर दे या चेंज कर दे। अब यहाँ पे देखो बाइनरी कोड क्या होता है। तो बाइनरी कोड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेटेड कोड और दूसरा होता है अनवेटेड। वेटेड कोड जिसके पास कोई वेट दिया जाता है, कोई पोजिशनल वेट होता है, जैसे कि 8421, और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एग्जाम्पल दिया गया है 8421, 2421, 5211, ये सभी पॉजिटिव वेटेड कोड है। और अगर इनके वेट पूछे जाएं तो ये जो 5211, 2421, ये क्या है? ये इनके वेट है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे माइनस लगा दूँ 521 -1, तो मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव वेटेड कोड हो गया। अब नॉन वेटेड कोड या अनवेटेड कोड क्या होगा? जिसका कोई वेट ना दिया गया हो, जैसे XS3 कोड, ग्रे कोड, इनके क्या है? इनके आपके पास कोई वेट, पोजिशनल वेट नहीं दिए गए हैं। अब ये एक टेबल है यहाँ पे, बाइनरी कोड फॉर डेसिमल डिजिट्स। अगर ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ जाए या फिर आप किसी शॉर्ट ट्रिक से इसको समझ ले तो ये टेबल हमें कन्वर्जन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है।
तो देखिए यहाँ पे 0 to 9 डेसिमल डिजिट है, उनका 8421 या फिर BCD की फॉर्म में उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो दिखाया गया है। जैसे 4 टाइम्स 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। फिर आता है 2421 कोड, इसको भी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है। इसकी ट्रिक आप इस तरह से समझिए कि 0 को 0 रहने दीजिएगा, उसके बाद स्टार्टिंग के जो 1 to 4 है वो एज इट इज़ 8421 के हैं, बाकी क्या रहेंगे BCDEF के कोड को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर 284 -2 -1 की बात की जाए तो 0 सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, और जो सब देखिए इसके अंदर माइनस यूज़ हो रहा है तो मतलब माइनस की कोडिंग भी होगी। अब 0 सेम है, फिर 7 6 5 4 प्लस की वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद -3 -2 -1 -0 की वैल्यू लिख दीजिएगा एंड लास्ट में -7। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 1 रहेगी, बाकी जो कोडिंग सेम है वो सेम है। ये मेरी ट्रिक है, आपको अगर किसी और ट्रिक से समझ में आता है तो आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 7 6 5 4 की प्लस की वैल्यू, -3 -2 -1 -0 की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। अब बात की जाए XS3 कोड की, तो XS3 कोड में क्या होता है कि जो BCD कोड है ना हमारा, उसके कोड में 3 की वैल्यू ऐड कर दी जाए। मतलब जो 0 डेसिमल डिजिट है उसमें अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा 3, मतलब क्या लिखना है अब हमें यहाँ पे 3 का कोड। तो इसी तरह से 3 से सीरीज स्टार्ट करना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाकी यहाँ पे ग्रे कोड है। ग्रे कोड की क्या खासियत होती है कि ये एक बार में केवल एक ही बिट को चेंज करता है। ये हम आगे निकालना सीखेंगे भी, क्योंकि ये इसमें डिफरेंट कोड है, ऐसी कोई सीक्वेंस याद नहीं की जा सकती इसमें। अगर नहीं की जा सकती तो हम आगे निकाल भी सकते हैं। अब देखिए BCD कोड को बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, 0 to 9 तक होता है। 8421 कोड बोलते हैं, पॉजिटिव कोड है ये, एक सीक्वेंशियल कोड भी है क्योंकि एक सीक्वेंस होती है वहाँ पर। 4 बिट यहाँ पे यूज़ की जाती है एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये एक नेचुरल BCD कोड है क्योंकि इसके जो वेट है उसका सम क्या है 15 होता है। अननेचुरल BCD कोड जिसके वेट का सम 9 हो। ठीक है, नेचुरल सम 15 होना चाहिए और अननेचुरल 9 होना चाहिए। अब BCD टू डेसिमल कन्वर्जन काफ़ी अच्छे से नंबर कन्वर्जन की क्लास में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, यहाँ पे भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 786 का निकालना है तो टेबल में देख लीजिए 786 का कोड क्या है, और वहाँ पे टेबल से हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। अगर ये डेसिमल टू BCD है, BCD टू डेसिमल भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें BCD नंबर के साइज की कोई लिमिट नहीं होती। अब यहाँ सेकंड देखो 2421 कोड। 2421 कोड एक पॉजिटिव वेटेड कोड है, ये अननेचुरल है, मतलब इनका सम क्या होगा 9। 2 + 4 + 2 + 1 कितना होता है 9 होता है। अगली मेन बात इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होता है, तो वो कोड जो 9th कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करे हमें, कब, जस्ट बाय इंटरचेंजिंग 1 and 0 इन इट्स इक्विवेलेंट 2421 कोड। इसको क्या समझिए, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, ये 786 का 2421 हम टेबल से यहाँ से लिख लेंगे डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब समझिए कि 0 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो मुझे 9 का कोड मिले। 1 + 8 कितना होता है 9, 2 + 7 कितना होता है 9, 3 + 6 कितना होता है 9, 4 + 5 कितना होता है 9। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 0 के कोड की वैल्यू को चेंज कर दें, 0 को 1 में, 1 को 0 में इंटरचेंज कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें 9 का कोड मिलेगा। अगर उसी तरह मैं 1 के कोड की वैल्यू इंटरचेंज कर दूं तो मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट 8 की कोड हमें मिलेगा। अब यहाँ देखो कि जैसे
0010 2 का कोड है, इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए 1011 मतलब 1101, ये किसका कोड है? 2+7 किसका कोड होना चाहिए? ये 7 का कोड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 7 का कोड है। उसी तरह अगर 3 की वैल्यू में अगर हम चेंज करें तो 3 प्लस कितना आएगा? 6। तो 3 की वैल्यू चेंज करेंगे तो किसका कोड मिलेगा? हमें 6 का मिलेगा। अगर हम अब यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू ऐड करनी है? हमें 9 मिलना चाहिए। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब ही यही है कि हमें 9 मिलना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम 84 -2 -1 कोड। ये एक नेगेटिव वेटेड कोड है, अननेचुरल बीसीडी कोड है और ये भी एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। 786 है, इसकी टेबल से हम 786 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसीलिए वो टेबल हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब आता है XS3 कोड। XS3 कोड भी डेसिमल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए ही होता है। अब ये XS3 कोड कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे कि अब BCD कोड में क्या ऐड कर दिया जाए? 3 ऐड कर दिया जाए या 3 की वैल्यू 001 को अगर 0011 को ऐड कर दिया जाए। सीक्वेंशियल कोड होता है और ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। जैसे 321 BCD कोड है, या तो इन सभी 3 और 2 और 1 में 3 ऐड कर दिया जाए या फिर इसका बाइनरी कन्वर्जन किया जाए। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे फिर? एडिशन। तो देखिए कैसे होता है एडिशन? 0 + 0 कितना होता है? 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 0 कितना होता है? 1 0, जहाँ पे 1 क्या हो जाती है? कैरी, और 0 क्या हो जाता है हमारा रिजल्ट में? ऐड। तो 1 + 1 0, 1 कैरी है ऊपर चली गई, फिर 1 + 0 1 1 + 1 0 और 1 कैरी, 1 + 0 1 1 + 0 फिर से 1 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 0 एंड 1 कैरी, 1 + 0 1 एंड 0 + 1 कितना? 1 0 + 0 0 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 10 एंड 10 + 1 11, तो 1 कैरी चली गई, 1 + 0 + 0 1 एंड 0 + 0 0। तो इस तरह से क्या कर लेंगे हम? XS3 को फाइंड आउट कर लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट ग्रे कोड की बात करते हैं। ये एक 4 बिट कोड और अनवेटेड कोड होता है। ये अर्थमेटिक कोड नहीं होता, इसका मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक वेट असाइंड नहीं किया जाता। अभी हमने पहले भी देखा कि इसके अंदर हर एक बार में एक ही बिट चेंज होती है, इसीलिए इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोल दिया जाता है। एक साइक्लिक कोड भी बोल देते हैं इसको, मिनिमम एरर कोड भी कहते हैं, लाइट वेट कोड होता है और इसके अलावा रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी इसको कहा जाता है। अब अगर बात की जाए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, तो इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, इसी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 4 बिट बाइनरी को 4 बिट ग्रे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ABCD यहाँ पे मेरी 4 बिट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 बिट में यहाँ पे 1 0 1 1 ले लेती हूँ। अब क्या करना है? पहली बिट 1 को एज इट इज़ नीचे रख देना है। कितने एक्सोर गेट यहाँ पे यूज़ होंगे? जितनी बिट का कोड निकालना है उससे एक कम। 4 का निकालना है तो 3 एक्सोर गेट, 3 का निकालना है तो 2 एक्सोर गेट और 2 का निकालना है तो 1 एक्सोर गेट यहाँ पे यूज़ होगा। अब 1 एज इट इज़ लिख लिया। अब सेकंड बिट के लिए देखिए B 0 लिखा मैंने सेम। उसके बाद A बिट है वो क्या है? 1 1 + 0 का एक्सोर कर दीजिए, कितना आएगा? अब इसके लिए आपको एक्सोर गेट की ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए। आप लॉजिक गेट में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जो एक्सोर गेट होता है उसके अंदर 1 + 0 या 0 और 1 इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बाकी के लिए ये 0 रहता है। तो यहाँ पे 1 और 0 को अगर एक्सोर किया जाए तो क्या निकलेगा? यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद C बिट के लिए देखिए 1 एज इट इज़ लिखा और B की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी? C के साथ सम कर दिया, एक्सोर कर दिया, कितना आएगा? 1।
फिर यहाँ पे डी की वैल्यू को रखिए और डी की वैल्यू को सी के साथ क्या कर दीजिए, एक्सोर गेट। क्या होगा यहाँ पे 0। तो मतलब क्या करना है, हमें प्रीवियस इनपुट को नेक्स्ट इनपुट के साथ एक्सोर करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 0 1 0 1, तो 0 एज इट इज लिखा, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि प्रीवियस इनपुट ऐड हो रही है, ये बात याद रखिएगा। और 0 एक्सोर 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह से हम बाइनरी टू ग्रे कोड कर सकते हैं। अब अगर ग्रे टू बाइनरी की बात हो तो सेम फिगर है, बस क्या डिफरेंस है देखिएगा। 4 बिट है, यहाँ पे कोई 4 बिट ले लेते हैं हम, कोई भी, जैसे मैंने माना 1 1 1 1। ठीक है, चारों बार 1 मैंने लिखा, 1 यहाँ पे सेम नीचे लिख दीजिए पहली बिट को। सेकंड बिट के लिए क्या कीजिएगा, 1 और प्रीवियस आउटपुट को ऐड करना है, जो क्या थी 1 1 एक्सोर 1 0, फिर 1 और प्रीवियस आउटपुट क्या है 0, तो 0 एक्सोर 1 कितना हो जाएगा, 0 एक्सोर 1 1 हो जाएगा, और 1 एक्सोर 1 कितना था 0। अब फिर से 1 और 1 प्रीवियस आउटपुट 1 एक्सोर 1 0। तो हमें क्या पता चला कि हमें इसके अंदर प्रीवियस आउटपुट को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, प्रीवियस आउटपुट। एक और एग्जांपल देखिए 1 0 1 1, तो 1 एज इट इज लिखना है, उसके बाद 0 में प्रीवियस आउटपुट को एक्सोर कर दीजिए, क्या आएगा 1, फिर 1 में प्रीवियस आउटपुट 1 को एक्सोर कर दीजिए 0, उसके बाद प्रीवियस आउटपुट 0 को 1 में एक्सोर कर दीजिए 1। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप बाइनरी टू ग्रे करते हो तो हम प्रीवियस इनपुट को ऐड करते हैं, और अगर आप ग्रे टू बाइनरी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस आउटपुट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, कैरेक्टर एनकोडिंग मेथड। एनकोडिंग स्कीम में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। 2 टाइप्स का होता है, 7 बिट और 8 बिट। अगर 7 बिट है तो मतलब 128 कैरेक्टर को शो करता है, और अगर 8 बिट है तो 256 कैरेक्टर को शो करता है। इसमें जो 0 से लेके 127 है वो बिट एज इट इज आस्की 7 बिट के होती है। ठीक है, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये भी कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है, 8 बिट की होती है, मतलब 256 कैरेक्टर को अलाउ करती है। उसके अलावा ये IBM ने डेवलप की थी। यहाँ पे देखिएगा लोअर केस a जो है इज लेस देन अपर केस a इन EBCDIC, लेकिन जो लोअर केस a की वैल्यू अपर केस a से ग्रेटर होती है इन आस्की कोड। अब a की कितनी होती है, लोअर केस a की आस्की कोड में 97, और कैपिटल A की कितनी होती है 65। उसके अलावा जो न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं वो लेस देन होते हैं एनी अल्फ़ाबेटिक लेटर इन आस्की, लेकिन EBCDIC में वो ग्रेटर होते हैं। आस्की कोड में जो ये A to Z होती है ये सीरीज कॉन्टिन्यूअस होती है, लेकिन EBCDIC में इनमें कुछ लेटर्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। आस्की कोड के अंदर A की वैल्यू 97 और कैपिटल A की वैल्यू 65। तो ये थी आज की हमारी क्लास कंप्यूटर कोड्स के बारे में।